डेटा कोई बता सकता है मैट्रिक? ये क्या हो गया? सॉरी, आवाज आ रही थी ना? नो। ठीक है, ओके। अब इंटर स्कोरर वेरिएबल रिलायबिलिटी, मैं रिकॉर्डिंग फिर से ऑन कर देती। इसे स्कोरर रिलायबिलिटी भी कहते हैं, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ रिलायबिलिटी। स्कोरर रिलायबिलिटी कहते हैं, जज रिलायबिलिटी कहते हैं, ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटर रेटर रिलायबिलिटी कहते हैं, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी ये तो बता ही दिया। स्कोरर रिलायबिलिटी, जज रिलायबिलिटी, ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी, इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। ओके, ये इसमें भी लेंथ यस ऑफ इंटरवल नन होता है, नन। नन लिख लो, मतलब कोई 14 दिन नहीं होते, उसी टाइम होता है ये भी। ओके, इसका यस मैम। मतलब लिखे, ये ज्यादातर पर्सनालिटी टेस्ट, क्रिएटिविटी टेस्ट पर यूज होता है। ये सब्जेक्टिविटी टेस्ट होता है, ये सब्जेक्टिव होता है ज्यादातर। ओके, यस मैम। लोगों के ट्रेड्स जानने हो हमें, ठीक है ना? ये इट इज यस अ मैम। डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, लिखो, इट इज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी बिटवीन टू और मोर स्कोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे एक बार क्वेश्चन मैम पूछा, आपका स्कोर आया 5। मैंने आपसे दूसरी बार क्वेश्चन पूछा, मतलब दूसरी बार टेस्ट लिया, आपका फिर आंसर आया 5। इसका मतलब क्या हुआ? आप हर बार सेम तरीके के लेवल पर आ रहे हो, समझ लगा? इसका मतलब क्या हुआ? इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, समझ गए? जब मैंने 2 बार टेस्ट लिया, मतलब मुझे ये जानना था, मुझे डाउट हो रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक बार अनुपम को बच्चों ने बोल दिया मैम अनुपम फर्स्ट आएगी, ठीक है, या मैंने बोल दिया अनुपम फर्स्ट आएगी, ठीक है। फिर आकांक्षा कहती क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती फर्स्ट? मैम दोबारा टेस्ट लो। फिर मैंने दोबारा टेस्ट लिया, फिर से अनुपम फर्स्ट आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? कि हमने एग्रीमेंट चेक करा कि क्या अनुपम के जो पिछले स्कोर है और इस बार स्कोर है कंसिस्टेंट है कि नहीं है, समझ लगा? कंसिस्टेंसी से चेक हुई कि अनुभव तुक्के से तो नहीं फर्स्ट आई, कि अनुपम ने सच में मेहनत करी थी अनुपम ने, और फिर वो फर्स्ट आई। क्लियर हुआ सबको? टू और मोर स्कोर्स, 2 और मोर स्कोर्स के बीच में इसमें कंसिस्टेंसी देखी जाती है, एग्रीमेंट देखा जाता है। ओके, इसके अंदर कोहेन कप्पा, लिखो, कोहेन कप्पा इज यूज टू टेस्ट इज रिलायबिलिटी। होता है ना, टेस्ट होते हैं। इस टेस्ट का नाम है COHEN। कोहन बंदे का नाम है, COHEN, पोस्ट ऑफिस एस, कोहन्स, कप्पा KAPPA। इट इज यूज टू टेस्ट दिस रिलायबिलिटी, इस बंदे का टेस्ट यूज होता है इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए। याद रखोगे? कोहन कप्पा, जैसे मैंने बार बार रखा, तो हर बार जो है आकांक्षा का स्कोर 5 आया, हर बार अनुपम का 6 आया, हर बार सरिता का 4 आया, हर बार लक्ष्मी का 2 आया, इस तरीके से। या अर्चना का 8 आया, ठीक है ना? और ठीक है ना, इस तरीके से मनु का 8 आया, ऐसे मतलब। क्लियर हुआ? एम आई क्लियर? हर बार मतलब बार बार यस मैम। आपको सेम चीज ही आई। ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, ये आपकी पर्सनालिटी वगैरह को जज करने के लिए करा जाता है। सो रिलायबिलिटी से अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, क्या आप इसे डन कर सकते हो? ये इवन आपको स्टैट्स वाले बच्चों को स्टैट्स में भी आ सकता है। क्लियर हुआ सबको? मैम एक लाइन रिपीट करना ना, जो आपने इट इज डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी बोला था, इसके आगे कुछ और भी वर्ड्स थे। नहीं, क्या बोला? अनुपम बताओ, क्या बोला डिग्री वाली लाइन? मैं नेक्स्ट पेज पे चली गई हूँ। मैम, इट इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंसी बिटवीन, इतना ही तक हम भी लिख पाए मैम। बिटवीन, बिटवीन वेरिएबल्स हो गया ना, बिटवीन 2 स्कोर्स हो गया, क्योंकि इंटर स्कोरर है, 2 स्कोर के बीच में कंसिस्टेंसी, कि पहले भी आपका 8 आया तो अगली बार भी 8 आया। क्लियर हुआ सबको? यस क्लियर मैम। हो गया है? यस। यस तो मैम। यस मैम। चलिए, इस इससे आपको डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है तो आपने इसमें अच्छा स्कोर करना है, ठीक है जी। अब यस मैम। अब हेडिंग डालें, दैट डेटा स्क्रीनिंग की टेक्निक्स। जब हम डेटा को स्क्रीन करते हैं, मतलब छांटी करते हैं, उसकी कौन सी टेक्निक्स है? सबसे पहले लिखो नॉर्मैलिटी,
नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी ये चेक करता है अगर हमारा डेटा नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल है। नॉर्मैलिटी ये चेक करता है। ये बेसिकली शेप चेक करता है। हमने लेप्टोकर्टिक, मीजोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक करा था ना, वो शेप चेक यस करता है। मैम। स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस की ये शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेक करता है। ओके, यस मैम। देखिए अगर नॉर्मैलिटी के अंदर स्कोर आपका 3.3 से ज्यादा आए, इसका मतलब डेटा आपका नॉन नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मतलब नॉर्मल डेटा होने के लिए आपका स्कोर 3.3 से कम होना चाहिए। क्लियर हुआ? यस मैम। नेक्स्ट लिखो टेक्निक डेटा स्क्रीनिंग की, लीनियरिटी, LINEARITY, लीनियरिटी। लीनियरिटी ओके, इसे मल्टी कोलिनियरिटी भी कहते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी भी बोलते हैं, मल्टी कोलिनियरिटी। जब भी हमने कोरिलेशन को एनालिसिस करना है तो ये बोलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हाईली कोरिलेटेड है या नहीं है। While analysis correlation, it checks whether independent variables are highly correlated or not. क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है जी। यस मैम। अगर समझो इसमें मल्टी कोलिनियरिटी रहता है, दैट इज कोरिलेशन करते हुए इस, और ये जो लिनियरिटी है इसको हम जज कैसे कर सकते हैं? रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस से, स्कैटर प्लॉट से इसे चेक कर सकते हैं मल्टी कोलिनियरिटी है या नहीं है। अगर मल्टी कोलिनियरिटी है तो हमें एक आधे वेरिएबल को एनालिसिस से बाहर निकालना पड़ेगा। मल्टी कोलिनियरिटी मतलब क्या मतलब हुआ? बड़े सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, सभी कोरिलेट करी जा रहे, तो हमें वेरिएबल्स को बाहर निकालना पड़ता है ना कोरिलेशन में, क्योंकि हमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए होता है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट इज होम क्यू सी डैस्टिसिटी। ये आपने सुना भी होगा मेरे एमसीक्यूज में। HOM, हाँ। HOM Q S CE, HOM Q S CE, now dasticity, DASTI city, CITY, DASTI CITY, होम क्यू सी डैस्टिसिटी। क्लियर हो गया? अब ये क्या बताता है? यस मैम। ये बताता है क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में सेम अमाउंट ऑफ वेरिएंस है या नहीं है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना सेम वेरिएंस है या नहीं है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जितना सेम वेरिएबल है कि नहीं है। इसमें हम SPSS टेक्निक लगाते हैं। अब SPSS क्या होती है? ये एक SPSS क्या है? स्टैटिस्टिकल, बताओ SPSS क्या है? सबसे पहले सॉफ्टवेयर है किसके लिए? जो टेस्ट वगैरह हम रीटेस्ट टी टेस्ट लगाते हैं ना, टेस्ट वगैरह, इसको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू आंसर निकालने के लिए। ओके, यस मैम। चलिए इसके अलावा आप डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, डेटा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्क्रीनिंग करने के लिए। और स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ये SPSS की फुल फॉर्म है, बाद में चेक कर लेना खुद SPSS करके, ठीक है। और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? ये बेसिकली डेटा को करेक्ट करने के लिए यूज होता है, स्क्वायर रूट लगाकर, लॉग लगाकर, इनवर्स करके।
ओके। यस मैम। इसके अलावा हमारे पास है खुद से आउटलियर्स निकाल लो। आउटलियर का मतलब होता है अगर मेरा डेटा में सारे ऑप्शंस 5, 6, 7 आ रहे हैं, तो एकदम से कोई ऑप्शन 15 आ जाए, तो 5, 6, 7 सारे हैं, एकदम से 15 आ जाए, वो बाहर का बंदा लगता है ना आउटलियर। OUTLIER। आउटलियर मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज। हमने एक्सट्रीम वैल्यूज को बाहर निकाल देना है। इससे भी आप डेटा को स्क्रीन कर सकते हो। किसके थ्रू कर सकते हो? SPSS। SPSS क्या है? सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर किसके लिए? टेस्ट करने के लिए, रिसर्च के टेस्ट करने के लिए। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ओके, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, याद रखेंगे इसके बारे में। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे? अब एक बार प्राइमरी डेटा टेक्निक और सेकेंडरी डेटा टेक्निक करेंगे। उसके लिए मैं पहले ही 9:45 पर, अभी ये खत्म होने वाली 42 पर ही लगाती हूँ। एक अलग फोन में मैं जूम क्लास लगाती हूँ। रीजन बीइंग अभी ये खत्म हो जाएगा और ये 5-6 मिनट चलेगा नहीं, अभी खत्म होने वाली है क्लास, ठीक है।